दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक की गिनती करना, सोचिए ये कितना बड़ा काम होगा। और अब जरा ये सोचिए कि अगर ये पूरा का पूरा काम डिजिटल तरीके से किया जाए तो भाई ये तो एक मिशन बन जाता है। तो चलिए भारत की पहली डिजिटल जनगणना की इस अनोखी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि एक गणक, जिसे हम एन्यूमरेटर कहते हैं, वो कैसे पूरे देश का एक डिजिटल नक्शा तैयार करता है। 140 करोड़ यानी 1.4 अरब। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस मिशन का पैमाना है, इसकी विशालता को दिखाता है। इतने सारे लोगों की एकदम सटीक जानकारी इकट्ठा करना आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि होता कैसे है? हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर पूरे देश का इतना सटीक डिजिटल ब्लूप्रिंट बनता कैसे है। इसका जवाब जनगणना के सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम में छिपा है, जिसे कहते हैं मकान सूचीकरण ऑपरेशन। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। एक गणक की इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम मिशन को समझेंगे, फिर नक्शा बनाने की कला सीखेंगे, उसके बाद कुछ जरूरी कोड्स को डिकोड करेंगे, फिर देखेंगे कि ये सब डिजिटल दुनिया में कैसे होता है, और आखिर में जानेंगे वो गोल्डन रूल जो हर चीज को एकदम परफेक्ट बनाता है। तो मिशन क्या है? क्या सिर्फ लोगों को गिनना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा बड़ा है। ये असल में हर एक इमारत को मैप करने के बारे में है, जहां भी कोई भारतीय रहता है या काम करता है। इस काम के लिए हर गणक को एक खास इलाका सौंपा जाता है। इसे कहते हैं मकान सूचीकरण ब्लॉक या शॉर्ट में HLB। लोगों को गिनने से भी पहले गणक का सबसे पहला काम होता है अपने इस इलाके की हर एक इमारत का नक्शा बनाना। जी हाँ, जनगणना की असली शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, तो एक गणक का सबसे जरूरी हथियार क्या होता है? वो है उसका नक्शा। लेकिन सुनिए, ये कोई गूगल मैप्स या रेडीमेड नक्शा नहीं है। ये एक ऐसा नक्शा है जिसे उन्हें जमीन पर जाके खुद अपने हाथों से बनाना होता है, और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसे कहते हैं नजरी नक्शा। ये एक हाथ से बनाया गया रफ स्केच जैसा होता है, जो एक गणक का सबसे बड़ा गाइड है। और पता है, इस नक्शे की अपनी एक अलग ही भाषा होती है, कुछ खास चिन्हों वाली भाषा, जो देखने में तो आसान है पर उसके नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ सारा खेल चिन्हों का है। जैसे अगर एक चौकोर डिब्बा बना है तो इसका मतलब है वो एक रिहायशी इमारत है, मतलब एक घर। और अगर एक त्रिभुज बना है तो इसका मतलब है वो एक दुकान, गोदाम या कोई और गैर रिहायशी इमारत है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिस्टम और भी बारीकी में जाता है। ये पक्की और कच्ची इमारतों में भी फर्क करता है। अगर लाइन सीधी है तो मतलब इमारत पक्की है, और अगर लाइन टूटी हुई है यानी डॉटेड है तो मतलब इमारत कच्ची है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें ही तो डेटा को और सटीक बनाती हैं। और हाँ, ये नक्शा बनाने का एक तय तरीका है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी शुरू कर दिया। काम हमेशा ब्लॉक के उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होता है और फिर एक जिगजैग पैटर्न में सांप की तरह आगे बढ़ा जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि एक भी घर, एक भी इमारत छूट ना जाए। और इन सबको मिला के बनता है वो गोल्डन फॉर्मूला जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। सही निशान, सही नंबर और सही दिशा। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब जाकर बनता है एक परफेक्ट नक्शा। यही है सारी सटीकता का राज। तो ठीक है, हमने इमारतों को बाहर से तो समझ लिया। अब चलिए अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ चीजें थोड़ी सी पेचीदा हो सकती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जनगणना के नियम एकदम शीशे की तरह साफ हैं। सबसे पहले आता है भवन। इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। कोई भी अकेली इमारत जिसकी 4 दीवारें और एक छत हो, वो एक भवन है। सिंपल। इसके बाद आता है जनगणना मकान। अब देखिए, एक ही भवन में कई जनगणना मकान हो सकते हैं। इसे पहचानने का एक ही सवाल है, क्या बाहर से अंदर आने के लिए इसका कोई अलग दरवाजा है? अगर जवाब हाँ है तो वो एक अलग जनगणना मकान है। और आखिर में आती है सबसे जरूरी इकाई, परिवार। अब ये बहुत दिलचस्प है। जनगणना के लिए परिवार का मतलब खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक साझा रसोई होना जरूरी है। मतलब जो लोग एक ही किचन में बना खाना खाते हैं, वे एक परिवार हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ही इमारत में 2 भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। अगर घर में घुसने का मुख्य दरवाजा एक है, पर अंदर दोनों की रसोई अलग-अलग है, तो ये गिना जाएगा एक भवन, एक जनगणना मकान और 2 परिवार।
लेकिन अगर दोनों भाइयों के घर में घुसने के दरवाजे भी अलग-अलग हैं, तो ये बन जाएगा एक भवन, 2 जनगणना मकान और 2 परिवार। देखा, है ना दिलचस्प? तो अब जब हम सारे नियम कानून समझ गए हैं, तो अब देखते हैं कि ये सारा डेटा डिजिटल दुनिया में कैसे रिकॉर्ड होता है। यहीं पर भारत की पहली डिजिटल जनगणना का असली जादू सामने आता है। तो इसके लिए गणक एक खास सरकारी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। और इस ऐप के 2 नियम बहुत ही सख्त हैं। पहला, आपने एक बार जो भाषा चुन ली, उसे आप बाद में बदल नहीं सकते। और दूसरा, इकट्ठा की गई हर एक जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती। इस ऐप में एक बहुत ही काम का बटन है, जिसका नाम है दोहराएं। जब एक ही इमारत में एक से ज्यादा परिवार रहते हैं, तो गणक पहले परिवार की सारी जानकारी भरता है और फिर अगले परिवार के लिए बस दोहराएं बटन दबा देता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि ये सारे परिवार एक ही बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। और अब ट्रेनिंग मैनुअल की सबसे बड़ी चेतावनी। जिस मोबाइल फोन पर काम शुरू किया है, काम उसी फोन पर खत्म करना होगा। अगर बीच में डिवाइस बदला, तो जितना भी डेटा सिंक नहीं हुआ है, वो सब हमेशा हमेशा के लिए गायब हो सकता है। बहुत बड़ा जोखिम है। तो नक्शा बनाने से लेकर डेटा भरने तक ये वाकई एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। तो इतने सारे नियमों के बीच काम को सही तरीके से करने के लिए एक सरल सा मंत्र बनाया गया है। और ये है गणक का स्वर्ण मंत्र। ये 6 कदम हैं जो हर बार काम की सटीकता पक्की करते हैं। पहले पूछो, फिर उसे जांचो, फिर डेटा दर्ज करो, उसकी समीक्षा करो, उसे सर्वर से सिंक करो और तब जाकर काम को पूर्ण करो। हर घर के लिए हर बार यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अगली बार जब कोई जनगणना कर्मचारी किसी के दरवाजे पर दस्तक दे, तो याद रखिएगा, उनके पूछे गए सीधे साधे सवालों के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत जटिल और बहुत ही बारीकी से बनाई गई एक प्रणाली काम कर रही है। एक ऐसी प्रणाली जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के इस महान देश की डिजिटल तस्वीर बना रही है।